क्या हालात हैं कारोबार के हालात तो ना होने के बराबर हैं। 3 टाइम का खाना तो दूर की बात, 2 टाइम का खाना पूरा करना मुश्किल हुआ है। बच्चों के स्कूल की फीस है वो नहीं दी जा रही। सुबह से लेके अभी तक मैंने 200 रुपया पकड़ा है। गाड़ी का टायर पंचर हो जाए 50 लोग इधर खड़े हो जाएंगे। गरीब बंदा जो है उसका सुनने वाला कोई नहीं है। इन हुक्मरानों को चाहिए आपस की लड़ाई ये खत्म करें, इस मुल्क के बारे सोचें। और अल्लाह के बंदो, अगर ये मुल्क होगा तो आप खाओगे ना। ये स्मोक है जी, स्कूल बंद कर दें। स्कूल बंद करने से स्मोक खत्म हो जाएगी। फैक्ट्रियां बंद कर दो, स्मोक खत्म हो जाएगी। रिक्शे बंद कर दो, स्मोक खत्म हो जाएगी। शाम को 3 बजे मार्केटें खुलेंगी और 3 बजे मार्केटें खोल के जो गरीब आदमी, मजदूर आदमी दिहाड़ी कमाता, मालिक उसको दिहाड़ी कहाँ से देगा? वो कहाँ से खाएगा? वो अपने बच्चे बेचेगा? वो खुदकुशी करेगा? क्या करेगा? अगर फैक्ट्रियां चलेंगी, लोगों के पास पैसा होगा तो लोग हमारे रिक्शे में बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नेम? मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर साहब, क्या हालात हैं कारोबार के? सर जी, कारोबार के हालात तो ना होने के बराबर हैं, ठीक है ना। इस वक्त तो 2 टाइम की, 3 टाइम का खाना तो दूर की बात, 2 टाइम का खाना पूरा करना मुश्किल हुआ है बच्चों के लिए, ठीक है ना। बच्चों के स्कूल की फीस है वो नहीं दी जा रही। सुबह से घर से निकला हूँ, सुबह से लेके अभी तक मैंने 200 रुपया पकड़ा है, ठीक है ना। तो आप कारोबार के हालात क्या पूछ रहे हैं? कारोबार ना होने के बराबर है सर जी। अब तो यकीन मानो जिंदगी चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। बच्चों की फीस, बच्चों के अखराजात, जेब खर्च उनका पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब तो इतने के परेशान है कि हम सोच रहे हैं हम क्या करें, हम किस तरफ जाएं। हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आप हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं करेगा। अभी इधर कहीं गरीब के बच्चे की गाड़ी का टायर पंचर हो जाए 50 लोग इधर खड़े हो जाएंगे, लेकिन गरीब बंदा जो है उसका सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। हम तो बहुत परेशान हैं। इन हुक्मरानों को चाहिए आपस की लड़ाई ये ख़त्म करें, इस मुल्क के बारे सोचें, इस मुल्क की आवाम के बारे सोचें। और अल्लाह के बंदो, अगर ये मुल्क होगा तो आप खाओगे ना। अगर इसी तरह हार रहा तो ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। ये आप खाओगे कहाँ से? आप अपने बच्चों के सियासत के लिए सारा कुछ कर रहे हो। बच्चे सियासत किधर करेंगे अगर ये मुल्क ही नहीं होगा तो? क्या ये हुक्मरान इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं आपके ख्याल में? वो ये हुक्मरान अगर इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हो तो इसका ये हाल हो। ये देखे ना, ये स्मोक है जी, स्कूल बंद कर दें। स्कूल बंद करने से स्मोक खत्म हो जाएगी। बच्चों के स्कूल जाने से स्मोक ज्यादा होती है। स्मोक ये के मुताबिक ज्यादा होती है। ये जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट अगर 10 आदमी बिठाओ ना इधर सिगरेट पीने के लिए, 10 आदमी जितना धुआं निकालते हैं ना, एक फैक्ट्री उतना धुआं नहीं निकालती। फैक्ट्रियां बंद कर दो, स्मोक खत्म हो जाएगी। रिक्शे बंद कर दो, स्मोक खत्म हो जाएगी। और भाई आप लोग अपनी अय्याशियां बंद करो, ये स्मोक खत्म होगी। आप अपने ये नशे बंद करो, ये स्मोक खत्म होगी। खुदा के बंदो, कोई खुदा का खौफ करो, गरीब आदमी की जिंदगी पे रहम करो। हफ्ते में 4 दिन कारोबार चले और 3 दिन लॉकडाउन है जी। शाम को 3 बजे मार्केटें खुलेंगी और 3 बजे मार्केटें खोल के जो गरीब आदमी, मजदूर आदमी दिहाड़ी कमाता, मालिक उसको दिहाड़ी कहाँ से देगा? मालिक कहता बेटा घर रहो, हफ्ते में 3 दिन घर रहो, दिहाड़ी नहीं है मेरे पास। वो कहाँ से खाएगा? वो अपने बच्चे बेचेगा? वो खुदकुशी करेगा? क्या करेगा? खुदा के बंदों, कोई खुदा का खौफ करो। ये मोहसिन नकवी साहब, कोई इस इमाम पे रहम करो। ये काकड़ साहब आए हैं जो, इनको कहता हूँ खुदा के लिए इस कौम पे रहम करें। जितने सियासतदान हैं इस मुल्क के लिए सोचें, मिल बैठें, इस मुल्क के लिए कुछ करें। ये आपस की लड़ाई, ये झगड़े, ये नवाज शरीफ को पकड़ लो जी, इमरान खान को पकड़ लो, इनके पकड़ने से, दगड़ने से, इनको फाइल लगाने से हमारा मसला नहीं हल होगा। रोजगार दो, रोजगार दो, हमें रोजगार। हम गरीबों को रोजगार चाहिए। अगर फैक्ट्रियां चलेंगी, लोगों के पास पैसा होगा तो लोग हमारे रिक्शे में बैठेंगे। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग हमारे रिक्शे में कौन बैठेगा? एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं आप? सर जी, मैं सुबह नमाज पढ़ के निकलता हूँ, फजर की नमाज पढ़ के घर से निकलता हूँ। वापसी जाने का कोई पता नहीं। जिस वक्त 1500-2000 रुपया हाथ में आएगा, घर में बच्चों के लिए, राशन पानी के लिए इकट्ठा होगा, घर जाऊंगा। बाज़ दफा तो 2-2 दिन घर नहीं जाता मैं, पैसे नहीं होते। घर नहीं जाते, पैसे नहीं होते भाईजान। बच्चों के लिए खाने के लिए पैसे होंगे। बच्चों तो जब घर जाएंगे ना, बच्चे तो कहेंगे पापा लाओ दो। सारी बात है। अगर रोड से मैं कमाऊंगा तो घर लेके जाऊंगा ना। अभी ये पीछे LTC वाला खड़ा था, वो मुझे हाथ दे रहा था। वो हाथ दे के साइड पे मैं अगर लग जाता, मैंने तो सीधी बात है, मैंने गाड़ी भगा दी। इसलिए भगाई कि वो 2000 रुपए का चलान करेगा। मैं 2000 रुपया गरीब आदमी कहाँ से पे करूंगा? किधर से लाऊंगा 2000 रुपया? अगर 2000 रुपया मैं उसे दूंगा तो 1 हफ्ते के लिए मैं अपने बच्चों को कहीं यतीम खाने छोड़ आता हूँ। फिर इनको शर्म और हया नहीं है। ये रिक्शे वाले का 2000 रुपए का चलान, वो 2000 रुपया दिहाड़ी में कमाता है जो उसका 2000 रुपए का चलान कर रहे हो। वो रोजगार दो आप हमें आप कारोबार चलाओ, ठीक है। हम गाड़ी की पासिंग भी कराएंगे, हम गाड़ी के टोकन भी क्लियर करेंगे, रूट भी बनवाएंगे,
अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम करवाएंगे ना। अब गाड़ी की पासिंग के लिए हमें 25 से 30 हजार रुपया चाहिए। क्या जी, इसका इंजन बिल्कुल 0-0 होना चाहिए, इसके इशारे चलने चाहिए, इसका हर चीज क्लियर होना चाहिए। टायर ने, वो कहाँ से टायर नहीं लाए हम? टायर नहीं लाने के लिए हमें 15 हजार रुपया चाहिए, कहाँ से लाए हम? धोआ में हम टायर नहीं ले आते हैं। हम इंजन का काम करवाने के लिए हमें 20-25 हजार रुपया चाहिए, धोआ में हम करवा लेते हैं। ओ भाई, 2,000 रुपये का चलान करते हो, इससे तो बेहतर है हम गाड़ियों को आग लगाते हैं और घर में जाके बैठ जाते हैं। लोगों की, जो अमीर लोगों की कोठियां खड़काते हैं, उनसे भीख मांगते हैं। वो एक आया था इमरान खान, उसने लोगों को लंगर खानों की लाने में लगा दिया था। अब ये आए, इन्होंने जलील करना शुरू कर दिया। हमारे लिए कुछ सोचना है तो ठीक है, नहीं तो खुदा के लिए इस मुल्क की जान छोड़ दो। हुक्मरानों, शहरियों के इल्तजा, शहरियों के जो जज्बात हैं वो आपने मुलाहिजा किए हैं, और नाजरीन कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।